इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स इन एक्सेल। उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, देन आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसे भी आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हर बैच के साथ आपको मिलेगी 2 डेमो क्लासेस फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से हम कोविड में अपने हैंड्स को क्लीन रखने के लिए सैनिटाइजर का यूज करते थे, उसी तरह से डेटा को भी क्लीन करना काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम आज एक्सेल के अंदर डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिप्स देखने वाले हैं, जिससे कि हम हमारे डेटा को क्लीन कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज हम सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा क्लीनिंग की। देखिए, जब डेटा को एनालाइज करना होता है तो उसके लिए डेटा क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे डेटा के अंदर काफ़ी सारा जंक होता है। उसके अंदर काफ़ी सारी मिसिंग वैल्यूज़ होती है, काफ़ी सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती है, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, हमारे फॉर्मेट्स डिफरेंट होते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है हमारे डेटा के अंदर जो कि हमें क्लीन करनी होती है, ताकि हम डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। तो उसी के लिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं 10 ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करेंगी टू क्लीन योर डेटा इन एक्सेल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की, दैट इज कॉन्कैटिनेट मेथड। अब अगर कॉन्कैटिनेट करना है तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे डेटा है, डेटा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगी ताकि आप लोग भी उसे प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्कैटिनेट करना क्या है। सपोज अगर आपके पास एक टेबल है, टेबल के अंदर आपको एक प्रीफिक्स मिला हुआ है, फर्स्ट नेम मिला है, लास्ट नेम मिला है, इसे आपको कॉन्कैटिनेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हम यहाँ पे कर सकते हैं एक फुल नेम नाम से एक कॉलम क्रिएट, या फिर हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमें इंसर्ट करना है कॉलम टू द राइट। इसका नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज ये टेबल में ही हमें ऐड करना है। इसका नाम मैं यहाँ पे लिखूंगी फुल नेम। अब फुल नेम के लिए मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला देना है। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू से हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिस्टर चाहिए, दैट इज आवर प्रीफिक्स। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे एम्परसेंड का। एम्परसेंड एक्सेल के अंदर हम कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज करते हैं। सिंगल एम्परसेंड हमें यूज करना है। उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड सेल चूज करेंगे, दैट इज आवर फर्स्ट नेम। अगेन हम यहाँ पे एक एम्परसेंड का यूज करेंगे एंड लास्टली हम यहाँ पे चूज करेंगे यांग। इसको क्लोज करके जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी, मेरे पास यहाँ पे नेम्स तो आ गए, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे वैल्यूज कॉन्कैटिनेट होके तो मिल गई है, बट इनके बीच में स्पेसेस नहीं है। स्पेसेस ऐड करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज कि आप इसी फॉर्मूला के अंदर जहाँ पे आपने एम्परसेंड ऐड किया है वहाँ पे एक और एम्परसेंड ऐड कर दें और इन एम्परसेंड्स के बीच में डबल कोट्स के अंदर हम पास कर देंगे स्पेस, ताकि जहाँ पे भी हमारी जॉइनिंग वैल्यू है वहाँ पे हमें स्पेस मिल जाएगी। इस मैंने यहाँ पे सेल गलती से सिलेक्ट कर लिया है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी वैल्यूज भी चेंज हो गई हैं एंड सबके अंदर हमारे पास सेम वैल्यूज आ गई हैं। ये तो हो गया कॉन्कैटिनेट मेथड, बट व्हाट इफ अगर हमारे पास फुल नेम है और उसके अंदर से हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास फुल नेम है और उसमें से आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करूंगी नेम करके। नेम के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखती हूँ जॉन। यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ यूजीन एंड जैसे मैंने ई लिखा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी, सबके अंदर यहाँ पे मेरे जो नेम्स थे वही एज इट इज यहाँ पे आ गए हैं। दिस इज फ्लैशफिल। फ्लैशफिल यहाँ पे आपके डेटा के अंदर पैटर्न्स ढूंढता है और जैसे जो भी चीज़ आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, सपोज अगर आपके पास कहीं पे डेट्स लिखी हो, डेट्स में से आपको जनवरी एक्सट्रैक्ट करना है, फेब्रुवरी एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें भी आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लैशफिल। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की, दैट इज सेपरेटिंग डेटा फ्रॉम डेलीमीटर। डेलीमीटर से अगर आपको कोई भी डेटा सेपरेट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, मुझे यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम्स चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड यूज करने वाली हूँ कि हम डेटा के अंदर जाएंगे एंड हम यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम में डेलीमिटेड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं डेलीमिटेड। हमारे पास यहाँ पे डेलीमीटर हमारा रहने वाला है एट द रेट का सिंबल। सपोज आपके केस में अगर ये एट द रेट आपको ना मिले, तो ऑल यू नीड टू डू इज कि स्टार्टिंग में टैब मिले तो आपको अदर को चूज करना है, यहाँ पे एट द रेट का सिंबल यूज करना है एंड इस तरह से आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे सेपरेट होके आ गए हैं। नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, लोकेशन देना है। लोकेशन के लिए मैं यहाँ पे एक कॉलम चूज कर लेती हूँ। वापस चलते हैं, फिनिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास डेटा आ गया है। एक में हमारे पास ईमेल एड्रेसेस आ गए हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे डोमेन नेम्स आ गए हैं। डोमेन नेम्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इन केस आपको डोमेन नेम्स भी चाहिए हो तो आप डोमेन नेम्स भी निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे तो adventureworks.com है एंड सपोज आपको चेक करना हो कितनी यहाँ पे जीमेल की आईडीज़ है, कितनी याहू की आईडी, कितनी हॉटमेल की आईडी, कितनी माइक्रोसॉफ्ट की आईडीज़ है,
तो ये आपको चेक करना हो तो उस केस में भी आप सेम मेथड का यूज़ कर सकते हैं। एज़ ऑफ नाउ मुझे इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो आई विल सिलेक्ट दिस एंड कंट्रोल माइनस का हम यूज़ करते हुए इसको डिलीट कर देंगे। एंड इस तरह से मेरे पास यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस का यूज़र नेम मुझे मिल जाएँगे। मूविंग अहेड यहाँ पे बात करते हैं हमारी फोर्थ ट्रिक की, दैट इज टेक्स्ट टू नंबर्स। टेक्स्ट टू नंबर्स यहाँ पे क्या हुआ कि अभी मैं एनुअल इनकम को मैं यहाँ पे पूरा कॉलम सिलेक्ट करती हूँ। आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे काउंट आ रहा है, बट मेरे पास यहाँ पे सम भी आना चाहिए था। उसका रीजन यहाँ पे मिलेगा होम पे जाके, कि होम पे यहाँ पे करेंसी लिखा तो है बट ये है यहाँ पे जनरल। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके करेंसी पे भी कन्वर्ट करूँ, उसको मेरे कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे काउंट सेम ही निकलेगा। उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगेन हम यहाँ पे डॉलर सिंबल को रिमूव कर सकते हैं। डॉलर सिंबल को अगर हमें यहाँ पे रिमूव करना है, अगेन हम डिलिमीटर का यूज़ करेंगे। सो इस कॉलम को मैं चूज़ करूँगी, डेटा के अंदर हम जाएँगे, टेक्स्ट टू कॉलम को हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, डिलिमिटेड हमें यहाँ पे चाहिए। डिलिमिटेड भी अगर आप ना यूज़ करें, भले आपको यहाँ पे फिक्स्ड विड्थ भी चाहिए, कि हमें यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास डॉलर सिंबल है वो हमें हटाना है। नेक्स्ट पे हम जाएँगे एंड यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे डबल टैप करके, सिंगल टैप करके। डबल टैप करने से ये हट जाएगा, सिंगल टैप करके आप यहाँ पे विड्थ चूज़ कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट पे हम जाएँगे, जनरल आप ले सकते हो एंड उसके बाद हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि हमें ये वैल्यूज़ कहाँ पे चाहिए। सो ये वैल्यूज़ के लिए मैं यहाँ पे इस कॉलम को चूज़ कर लेती हूँ। फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूँगी, आप देखेंगे एक कॉलम के अंदर मेरे पास सिर्फ डॉलर के सिंबल्स हैं और एक में वैल्यूज़ हैं। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल माइनस करेंगे एंड आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आ चुके हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सम भी आ चुका है। इस कॉलम को अगर मैं चूज़ करती हूँ तो सिर्फ मेरे पास काउंट वैल्यू है, यहाँ पे मेरे पास सम आ चुका है। अब नाउ इन केस अगर आपको यहाँ पे करेंसी वापस से ऐड करनी है, आप होम पे जा सकते हैं एंड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं करेंसी। करेंसी में अगर ये रुपीस में है तो यहाँ पे रुपीस में आ जाएगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं डॉलर सिंबल्स ही आपको चाहिए, तो उस केस में आप करेंसी के जस्ट नीचे वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे एंड इजीली आपको यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट करेंसीज मिल जाएंगी। जैसे मैं डॉलर चूज़ करूँगी, मेरे पास यहाँ पे डॉलर में भी वैल्यूज़ आ जाएँगी। स्टिल अगर मैं यहाँ पे कॉलम को चूज़ करूँगी तो भी मेरे पास सम आ रहा है एंड अब अगर मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम टेक्स्ट टू नंबर्स कन्वर्ट कर सकते हैं। मूविंग अहेड यहाँ पे बात करते हैं हमारी ट्रिक नंबर 5 की, जिसके अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे टोटल चिल्ड्रन है। मुझे यहाँ पे टोटल चिल्ड्रन की जगह यहाँ पे कुछ स्टेटस नाम का एक कॉलम चाहिए। अब स्टेटस के अंदर मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ इस तरह से चाहिए कि इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 0, मतलब किसी भी यहाँ पे कस्टमर है उसके जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 0 है तो यहाँ पे नॉन पेरेंट आ जाए, या फिर अगर उनकी 1 या 1 से ज़्यादा है तो उस केस में पेरेंट्स लिखा हुआ आ जाए। तो उस केस में मैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू इफ का यूज़ करूँगी, दैट इफ टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल टू 0, इन दैट कंडीशन नॉट, मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ, नॉट पेरेंट्स। रिमेंबर कि जो भी डेटा हमें यहाँ पे लिखवाना है उसे हमें डबल कोटेशन में लिखना होगा, एल्स हम यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट्स। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पेरेंट लिखा आ गया है, नॉट पेरेंट्स के केस में यहाँ पे आ गया है 0 एंड जहाँ पे 5 है या फिर 3 या 4 है उस केस में यहाँ पे पेरेंट लिखा हुआ आ गया है। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे भी वैल्यू आ गई है ना। इजीली अब मैं डेटा को एनालाइज करते टाइम ये देख सकती हूँ कि कितने मेरे जो कस्टमर्स हैं वो पेरेंट्स हैं या नॉन पेरेंट्स है, फॉर फर्दर एनालिसिस। मूविंग अहेड बात करते हैं यहाँ पे नल वैल्यूज की, कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास डेटा के अंदर एम्प्टी वैल्यूज, नल वैल्यूज होती हैं। अब उन नल वैल्यूज को अगर आपको डिलीट करना है तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे हमारा पूरा डेटा चूज करेंगे। सो पूरा डेटा हमने यहाँ पे सिलेक्ट, अब आप यहाँ पे F5 को क्लिक करेंगे। F5 को क्लिक करने पे यहाँ पे हमें स्पेशल पे क्लिक करना है। स्पेशल के अंदर मुझे यहाँ पे ब्लैंक्स पे जाना है। सो हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे ब्लैंक्स को चूज़ करूँगी। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैंक्स को चूज़ करूँगी, जितने भी ब्लैंक्स हैं मेरे वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। हाईलाइट होने के बाद ऑल आई नीड टू डू इज़ कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस के बाद अगेन हमारे पास एक पॉपअप आएगा, उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हमें यहाँ पे एंटायर रो को चूज़ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी हमारे ब्लैंक्स है वो वाली पूरी ही रो एलिमिनेट करनी है। एंड जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगी, आप देखेंगे कि मेरा कंटेंट यहाँ पे स्मॉल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेरे पास ब्लैंक वैल्यू थी वो डिलीट हो गई है। तो इस तरह से हम हमारे डेटा को क्लीन कर सकते हैं। सिमिलरली डुप्लीकेट वैल्यूज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक कोई पर्टिकुलर रेंज हो, उस रेंज के अंदर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हो। तो इस रेंज को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अगर मुझे यहाँ पे जानना है कि कितनी मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज है, ऑल आई नीड टू डू इज गो टू डेटा। डेटा के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक बटन है जो कि आएगा रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स करते ही हम यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 21 यूनिक वैल्यूज रिमेन। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो यहाँ से मेरी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 कॉलम्स मेरे पास, 6 रोज मेरे पास एक्स्ट्रा आ रही हैं। तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट वैल्यूज थी मेरे पास जो कि रिमूव हो चुकी है। बट ये तो था कि अगर मुझे सिंगल कॉलम में से डेटा डिलीट करना हो, बट जैसे कि हम यहाँ पे देखें कस्टमर्स डेटा के अंदर, सो कस्टमर्स डेटा के अंदर अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम के ऊपर जाती हूँ एंड इसे मैं सॉर्ट करती हूँ A to Z, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम काफी सारे सिमिलर हैं, देन लास्ट नेम जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। बट व्हाट इफ मेरे पास कई बार ऐसा हो गया हो कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों ही यहाँ पे सिमिलर मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज आ गई हों, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज होती है, दो डिफरेंट कॉलम्स के अंदर सिमिलर वैल्यूज हैं जो कि डुप्लीकेट हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इसे, इस पूरे को हम सिलेक्ट करेंगे। अगेन डुप्लीकेट वैल्यूज को हम सिलेक्ट करेंगे, दोनों कॉलम्स को हमने सिलेक्ट किया, ओके किया। अगेन यहाँ पे 5 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड लिखा हुआ आएगा, ओके करेंगे। जैसे ओके किया, यहाँ पे भी जो 5 डुप्लीकेट वैल्यूज थी ये भी हमारे पास डिलीट हो गई है। अब इसके लिए यहाँ पे रेंज लगती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम को चूज किया होता एंड लास्ट नेम को चूज किया होता, शिफ्ट का यूज करते हुए भी दोनों को सिलेक्ट किया होता, आप देखेंगे कि डुप्लीकेट मेरे पास यहाँ पे डिसेबल हो गया है। सो उस केस में हम यहाँ पे रेंज स्टार्ट कर सकते हैं एंड शिफ्ट का यूज करते हुए एट द एंड ऑफ रेंज हम जा सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर से हम डुप्लीकेट वैल्यूज हटा सकते हैं। मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट ट्रिक, दैट इज स्पेसेस। अगर आपके पास ऐसा डेटा है जिसके अंदर आपके पास फ्रंट में या फिर एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट या नंबर आपके पास स्पेसेस हो, और अगर आपको उन स्पेसेस को एलिमिनेट करना हो, जैसे कि यहाँ पे आप रूबिन में देखेंगे आगे की तरफ हमारे पास स्पेस है एंड क्रिस्टी के अंदर भी आगे की तरफ हमारे पास यहाँ पे स्पेस है। तो ऐसा अगर आपके पास डेटा हो जहाँ पे आपके पास एम्प्टी वाइट स्पेसेस हो, तो उस केस में ऑल यू नीड टू डू इज यहाँ पे हमें लिखना है इज इक्वल्स टू, ट्रिम करना है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, टेक्स्ट पास करना है, क्लोज करेंगे ब्रैकेट, एंटर प्रेस करेंगे एंड यही मैं डबल टैप करूंगी। तो अब आप नोटिस करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करती हूँ, तो अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे रूबिन के आगे मेरे पास स्पेस है, बट इस सेल के अंदर मेरे पास रूबिन के आगे स्पेस नहीं है। दैट मीन्स जो स्पेस थी वो यहाँ से एलिमिनेट हो चुकी है। सो इस तरह से हम स्पेसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम एनी पर्टिकुलर कॉलम। मूविंग अहेड, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस सिनेरियो की मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि अक्सर मैंने यहाँ पे अपने डेटा के अंदर देखा है कि जब भी मैं यहाँ पे डेटा इंपोर्ट करती हूँ फ्रॉम द इंटरनेट, तो मेरे पास डेट्स यहाँ पे अलग अलग आती हैं। अब इस डेट्स को अगर मैं सिलेक्ट करूँ और होम पेज पे जाऊँ, यहाँ पे मैं लॉन्ग डेट करूँ तो कुछ डेट्स तो मेरी यहाँ पे चेंज हो जाती है, बट बाकी डेट्स मेरे पास यहाँ पे चेंज नहीं होती हैं। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस केस में हमें यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड करना है कि मैं आपको ये पावर क्वेरी से सॉल्व करके दिखाती हूँ कि आप डेटा पे जाएँगे, डेटा में गेट डेटा करना है, हमें यही डेटा गेट करना है। सो फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक एंड ये कस्टमर्स डेटा है, इसे मैं इम्पोर्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे, सो नाउ यहाँ पे हमारे पास पावर क्वेरी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे इसे हमें सिलेक्ट करना है हमारा डेटा, और उसके बाद लोड नहीं करना है बट ट्रांसफॉर्म करना है। सो ट्रांसफॉर्म पे हम चलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर हमारे पास ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे बर्थ डेट है हमारे पास। अगर मैं इसे यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ एंड चेंज टाइप पे मैं जाती हूँ, डेट को मैं यहाँ पे चूज करती हूँ, तो आप देखेंगे कि कुछ डेट्स तो मेरे पास यहाँ पे चेंज हो गई है, बट बाकियों के अंदर मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया है। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे कि अप्लाइड स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे हैं। अप्लाइड स्टेप में से मैं यहाँ पे चेंज डेटा टाइप को चेंज कर देती हूँ, राइट क्लिक करना है। ऑल यू नीड टू डू इज अगेन चेंज टाइप पे जाएंगे, बट यूजिंग लोकेलिटी हम यहाँ पे जाएंगे। जैसे मैं यूजिंग लोकेल को चूज करूंगी, एक पॉपअप मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट में नहीं बल्कि मुझे यहाँ पे डेट में इसे चेंज करना है। डेट के बाद मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया नहीं चूज करूंगी बल्कि इंग्लिश यूएस चूज करूंगी। एज सून एज मैं यहाँ पे इंग्लिश यूएस इसे चूज करती हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इसे मैं ओके करूंगी। आप देखेंगे कि अब मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डेटा आ चुका है, यानी कि बर्थ डेट जो है मेरी, जैसे पहले एरर्स आ रहे थे अब वो एरर्स नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से मेरा डेटा यहाँ पे इजीली ट्रांसफॉर्म हो गया है। इवन यहाँ पे डेटा के अंदर काफी सारी एरर्स आई थी, बट बिकॉज हम यहाँ पे उसकी लोकेलिटी चेंज करके उस डेटा को वापस से हम ढंग से फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। सिमिलरली पावर क्वेरी के अंदर आप एक और चीज यहाँ पे बहुत अमेजिंग सी कर सकते हो कि अगर आपको किसी भी वैल्यू को रिप्लेस करना हो, जैसे कि यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में मैरिड है एंड सिंगल है। सो अगर मैं इसे राइट क्लिक करूँ एंड रिप्लेस वैल्यूज करती हूँ मैं। रिप्लेस वैल्यू को अगर हमने यहाँ पे चूज किया तो रिप्लेस वैल्यू के अंदर अगर यहाँ पे जहाँ पे भी एम लिखा हो उस केस में यहाँ पे मैरिड लिखा हुआ आ जाए, एंड जैसे मैं ओके करूँगी
तो आप देखेंगे जहाँ पे भी एम लिखा था वहाँ पे मैरिड लिखा हुआ आ गया है। नॉट जस्ट दिस कि जैसे हमारे पास डेट्स के अंदर एरर्स आई थी, सिमिलरली आप उन एरर्स को भी हैंडल कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे रिमूव एरर्स पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई एरर नहीं है, बट अगर एरर होती तो ये रिमूव हो जाती। तो इन्हीं मेथड्स का यूज़ करते हुए हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं और उसे एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्टली जब हमने यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी परफॉर्म कर ली हैं, ऑल यू नीड टू डू इज़ गो ऑन होम, क्लोज़ एंड लोड पे आप क्लिक करेंगे, क्लोज़ एंड लोड, एंड एट द एंड एंड यहाँ पे हमारे पास एक नई शीट के अंदर ये डेटा लोड होके आ जाएगा। एंड अगेन अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं तो आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं, इस डेटा को और भी क्लीन कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए भी काफी हेल्पफुल रहे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड फॉर मोर सच कंटेंट इन एक्सेल स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू।